once again welcome you in my new series इकोनॉमिक्स। हमने कल अपने नई सीरीज की शुरुआत की थी जो थी इकोनॉमिक्स पे, और हमने जो स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स में वो की थी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ने से, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर था उसका नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने कल इस चैप्टर से अपने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। ठीक है, आपको मैंने कल क्या क्या बताया था? मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एवरेज, और फिर तीसरा मैंने आपको बताया था व्हाई वी कॉल एवरेज ए सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन उसके बाद मैंने आपको रिक्विजिट्स बताए थे ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। रिक्विजिट्स मतलब कि जब भी हम अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें या जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करें तो हम अपने दिमाग में, ध्यान में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखें इसे कैलकुलेट करते समय। आज हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस। हमारे पास कितने तरह के एवरेजेस होते हैं और कौन सा एवरेज या कितने टाइप के एवरेज हमें क्लास 11 के सिलेबस में कवर करने हैं। क्योंकि हम क्लास 11 का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सीबीएसई क्या डिमांड करती है इकोनॉमिक्स में एवरेज से रिलेटेड। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हमारे पास 3 तरह के एवरेज होते हैं, 3 टाइप्स, जिसमें पहला होता है मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा होता है पोजीशनल एवरेज, और उसके बाद तीसरा होता है हमारा कमर्शियल एवरेज। ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, पर हमें क्लास 11th के लिए खाली मैथमेटिकल एवरेजेस पढ़ने हैं। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं हैं। क्लास 11th के सिलेबस में ये 2 एवरेजेस नहीं हैं। तो फिर हम अपने मैथमेटिकल एवरेज से ही शुरुआत करते हैं। और जो ये मैथमेटिकल एवरेज है ना, ये फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है जियोमेट्रिक मीन, एंड हमारा जो तीसरा है वो है हार्मोनिक मीन। तो जो अरिथमेटिक मीन है ना, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स के ऊपर
बार से। जियोमेट्रिक मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। हार्मोनिक मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से। तो हमने आज जो शुरुआत की है वो हमने पढ़ने की शुरुआत की है कि एवरेजेस कितने तरह के होते हैं हमारे स्टैटिक्स में। तो हमारे जो एवरेज होते हैं वो होता है 3 तरह के। पहला होता है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज, एंड देन तीसरा हमारा होता है कौन सा? कमर्शियल एवरेज। ये हमारे 3 तरह के एवरेजेस हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारा मैथमेटिकल एवरेज है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, एंड तीसरा है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम कैपिटल एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से, हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरिथमेटिकल मीन अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसे डिफाइन करो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? अरिथमेटिक मीन is defined as the sum of the values of all observations divided by total number of observations। अरिथमेटिक मीन को अगर कोई आपसे पूछे कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है, उसे आप डिफाइन करें, तो अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारा इकोनॉमिक्स में, या हम इसे कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में इसे जब हम लिखते हैं तो हम इसे कॉमनली जो जाना जाता है अरिथमेटिक मीन, वो एक तो मीन के नाम से जाना जाता है, दूसरा एवरेज के नाम से जाना जाता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं एवरेज को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में अरिथमेटिक मीन कहते हैं, क्योंकि एवरेज का भी फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? मैंने बता दिया कैपिटल एक्स के ऊपर बार से। अब हमारे पास कितने तरह के अरिथमेटिक मीन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स वी हैव? अरिथमेटिक मीन वी हैव, हमारे पास 2 तरह के अरिथमेटिक मीन होते हैं। एक तो होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन।
सिंपल मैट्रिक मीन होता है और दूसरा होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले समझने की कि सिंपल अरिथमेटिक मीन जो है वो हमें कहाँ कहाँ मदद करती है या किस सीरीज को निकालने में, कैलकुलेशन करने में मदद करती है। तो हमारे पास जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है ना, ये हमें तीन सीरीज को निकालने में मदद करता है। एक तो पहला जो है हमारा वो है इंडिविजुअल सीरीज, इसमें मदद करता है। दूसरा हमारा जो है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा जो है हमारा वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये इन तीन सीरीज के मीन को कैलकुलेट करने में मदद करता है। कौन सा? सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो अब हम अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज किसे बोलते हैं और इसमें जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है या हम कह सकते हैं मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप पहले लिखिए इंडिविजुअल series is the series in which items are listed singly, that is each item is given a separate value। मतलब अगर मैं आपको इस इंडिविजुअल सीरीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आप क्लास 11 के ही स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। हमने 10 स्टूडेंट लिए आपकी क्लास में, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20, 30, 40 कितने भी हो सकता है, तो हमने लिए हैं 10। ठीक है, हमने 10 स्टूडेंट्स ले लिए हैं। अब हर स्टूडेंट का नाम हम रखते हैं ABCD के तौर पे, A B देन C D E F G H I एंड J। ठीक है, ये हमारे 10 स्टूडेंट्स हो गए हैं और इन्होंने जो मार्क्स गेन किए हैं वो ये एज फॉलोज हैं। एक ने गेन किए हैं 40, एक ने 50, 35, ये आउट ऑफ 100 है, 75, 90, 25, 65, 45, 55 एंड 90। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है वो क्या कहती है कि इसमें जो आइटम्स हैं हमारे उनको लिस्ट किया जाता है सिंगली, मतलब हर आइटम को एक सेपरेट वैल्यू दी जाती है। ए को एक अलग वैल्यू दे रखी है, बी को एक वैल्यू दे रखी है, सी को एक वैल्यू दे रखी है, डी को एक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं
कि जो ए की वैल्यू है वो दूसरे के पास नहीं होगी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने ए को दी है, हमने ए को एक वैल्यू दे रखी है, बी को एक वैल्यू दे रखी है, सी को एक वैल्यू दे रखी है। एज फॉलोज हमने हर आइटम को एक एक वैल्यू दे रखी है। इसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। अब हम इसमें सीखते हैं कि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें जब हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो मीन को कैलकुलेट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं इन इंडिविजुअल सीरीज। किसमें? हाउ मैनी डिफरेंट ways we have to calculate individual series। तो पहला जो है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरा है हमारा वो क्या है? शॉर्टकट मेथड। और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इन 3 डिफरेंट मेथड की मदद से हम इंडिविजुअल सीरीज में उस इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। अगर आपसे मैं कहूं कि शॉर्टकट मेथड को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम सबसे पहले अपनी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसका मीन निकालते हैं। किस मेथड के थ्रू? डायरेक्ट मेथड के थ्रू। तो इससे शुरुआत करते हैं हम, और हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all the units are added and then their total is divided by the number of items, number of items, and the value which comes out of it will be arithmetic mean of that mean। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहा कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। हम जो हमारी यूनिट्स होती है उनकी हम जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी होती है पहले उन्हें हम ऐड करते हैं, फिर जितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो कहलाता है हमारा अरिथमेटिक मीन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मेथड में हमें करना क्या है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल और डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो लिखिए, आप एग्जांपल लिखिए, ये है द मार्क्स obtained by 10 students in a subject are, तो हमारे पास ये डेटा सेट दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो है स्टूडेंट एंड दूसरा है मार्क्स। तो जो ए स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 85, जो बी है उसके मार्क्स हैं 60, जो सी है उसके मार्क्स हैं 50 एंड जो डी है उसके मार्क्स हैं 75, जो ई है उसके मार्क्स हैं 55, जो एफ है उसके मार्क्स हैं 40, जो जी है उसके मार्क्स हैं 55 एंड जो एच है उसके मार्क्स हैं 70, आई के मार्क्स हैं 45 एंड जे के मार्क्स हैं 65। तो अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आपको क्या समझाया, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सारे आइटम्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। तो इन्हें ऐड करते हैं, ये हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं, चलो 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 and then 55 plus 40 plus 55 plus 70 plus 45 and then 65। ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, इंडिविजुअल मार्क्स आ गए हैं। अब इन्हें हम ऐड करते हैं, 5 plus 5 10, 10 plus 0 10, 10 plus 5 15 plus 0 15 plus 5 20 plus 5 25 plus 0 25 plus 0 25 plus 5 30, 0 कैरी यहाँ 3, 3 plus 6 9, 9 plus 4 13, 13 plus 7 how much 20, 20 plus 5 25, 25 plus 4 29, 29 plus 5 29 plus 5 is how much 34, 34 plus 7 41 and then 41 plus 5 46, 46 plus 6 52, 52 plus 8 60। तो हमारे पास जो मार्क्स आए हैं टोटल वो आए हैं 600। कितने आए हैं 600। पर हमें अरिथमेटिक मीन निकालने इन थ्रू डायरेक्ट मेथड के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे पास, हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, ये है 10, क्योंकि हमारे पास 10 डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब मीन निकालने का क्या मेथड है, समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारा कितनी आई वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 10, तो हाउ मच मीन ऑफ दिस डेटा सेट थ्रू डायरेक्ट मेथड इज 60। हाउ मच 60। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आप लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, हमें क्या दे रखा है कि रन्स स्कोर्ड बाय 4 बैट्समैन। कौन कौन, रोहित शर्मा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे RS से। सेकंड वन इज विराट कोहली, which is VK. Then we have Hardik Pandya, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे HP से।
and then we have ऋषभ पंत, जिसे हम करेंगे आरपी से। ठीक है, ये हमारे 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने स्कोर किया है, क्या रन स्कोर किए हैं इन T20 मैचेस। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रन, कैलकुलेट एवरेज रन scored by each batsman। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अपना डेटा सेट बनाते हैं जो हमें दिया है, नेम ऑफ बैट्समैन। ठीक है, रोहित शर्मा RS, इसने कितने मैच हुए हमारे पास, हमारे मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस हुए हैं जिसमें रोहित शर्मा ने जो रन स्कोर किए हैं इन डिफरेंट मैचेस वो हैं, मैच 1 में तो उन्होंने स्कोर किए हैं 72, मैच 2 में 28, मैच 3 में 21, 4 में 12, 5 में 33 एंड 6 में 11। उसके बाद विराट कोहली ने वीके ने स्कोर किए हैं पहले मैच में तो 122, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 60, चौथे में 59 एंड देन फिफ्थ में 35 और सिक्स्थ में 11। ठीक है, उसके बाद हमारे हार्दिक पांड्या ने स्कोर किए हैं 17, 0, 33, 28, 4 एंड 31 और लास्ट में ऋषभ पंत ने स्कोर किए हैं 20, 17, 14, 0, 44 एंड एट द एंड 33। ये हमारे को रन्स दे रखे हैं जो डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट मैच में खेलते हुए स्कोर किए हैं। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि आप फाइंड करें एवरेज किस रन्स ऑफ एवरी बैट्समैन, मतलब ईच बैट्समैन के हमें एवरेज रन फाइंड करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने एवरेज रन्स बाय रोहित शर्मा। तो एवरेज को डिनोट कैसे करते हैं, इससे, और कैसे फाइंड करते हैं, समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर जितने भी हमारे पास। देन सम क्या है, 72 प्लस 28 प्लस 21, 72, 28, 21 प्लस 12 प्लस 33, देन वी हैव 11। और ये है कितने, ये टोटल मैचेस हैं कितने, 6 हैं। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 2 17, 17, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17। तो 177 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 12, 5
6 9 जा 54, देन 3 6 5 जा। तो एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा इज 29.5। ठीक है, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली। एवरेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ऊपर बार और ये आता है ना। तो कितने हैं हमारे पास? 122 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 35 प्लस 11 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 6। तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 2 17। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18 और प्लस 1 कैरी आएगा। 1 प्लस 1 2, 287 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 6। तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 बचा 4 47, 6 7 जा 42 बचा 5 बचा 50। तो ये हो गया 6 8 जा 48। तो 47.8 रन है एवरेज जो विराट कोहली ने स्कोर किए हैं इन 6 के 6 मैच में। अब सिमिलर हम एवरेज रन बाय हार्दिक पांड्या निकालते हैं। वही समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या क्या दे रखी है हमें दे रखी है 17 प्लस 0 प्लस 33, देन वी हैव 28 4 प्लस 31। टोटल कितनी है? 6 है। तो 1 प्लस 4 5, 5 और 8 13, 13 13 और 3 16, 16 और 0 16, 16 और 7 23, 3 यहाँ 2 कैरी, 3 और 5 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 113/6। तो ये कितना आएगा? 6 1 जा 6, अब बचा कितना? 5 बचा 53, 6 8 जा 48, अब बचा हमारे पास कितना? 5.8 18.8 आया हमारा जो हार्दिक पांड्या ने स्कोर किया है एवरेज रन इन ऑल द 6 मैचेस। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज रन्स बाय ऋषभ पंत। उसका क्या फॉर्म? वही समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो समीशन कितना है? 20 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 0 प्लस 44 प्लस 33। टोटल कितना है? 6। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 0 0 सॉरी 7, 7 प्लस 4 11, 11 और 7 18, 18 प्लस 0 18, 8 यहाँ 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो ये 128 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा पूरा चला गया। अब 8 बचा, 6 1 जा 2 बचा, 3 जा 21.3। तो जो हमारे एवरेजेस आए हैं इसमें इन सब के बैट्समैन के वो है, पहला है 29.5, दूसरा है 47.8 एंड तीसरा है हमारा 18.8 और चौथा है हाउ मच? 21.3। आई होप कि आज आपको इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई होगी और इंडिविजुअल सीरीज को जब हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहा वो भी समझ में आया होगा।